नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. This is Neha and today I'm gonna discuss about the basics of real estate in Canada. तो कनाडा में किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस टाइप्स के घर होते हैं, तो मैं आज ये बताने वाली हूँ इस वीडियो के दौरान. सबसे पहले यहाँ रियल एस्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है रेजिडेंशियल, दूसरा होता है कमर्शियल. तो रेजिडेंशियल में चार टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक होता है डिटैच हाउस, दूसरा होता है सेमी डिटैच हाउस, तीसरा होता है टाउन हाउस एंड चौथा होता है कॉन्डोमिनियम. तो सबसे पहले बात करते हैं डिटैच हाउस. डिटैच हाउस आपकी फ्री स्टैंडिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है जो कि आपकी कॉमन कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होती है. उसके बाद आता है आपका सेमी डिटैच. सेमी डिटैच ऑलरेडी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें आपकी कॉमन वॉल्स होती हैं नेबर के साथ, यानी कि एक वॉल आपकी कॉमन रहती है, शेयर होती है. तीसरा आता है आपका टाउन हाउस. टाउन हाउस आपके बेसिकली रो हाउसेस होते हैं और रो हाउस आप में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं और उस यूनिट में आपकी सारी वॉल्स कनेक्टेड रहती हैं आपस में एक दूसरे से, नेबर से. उसके बाद आता है आपका कॉन्डोमिनियम. कॉन्डोमिनियम यहाँ पर कॉन्डो भी कहते हैं. ये बिल्कुल ही इंडिया की तरह फ्लैट सिस्टम होता है. इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं और इसमें आप यूनिट जो है ओनर अपनी अपनी ओन करते हैं और वो कॉमन एमिनिटीज़ शेयर करते हैं जैसे कि स्विमिंग पूल, गैराज, एलिवेटर, जिम एसेट्रा एसेट्रा. उसके बाद आता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़. कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बिजनेस विद रियल एस्टेट, बिजनेस विदाउट रियल एस्टेट, इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, ऑफिस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड लैंड. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी बिजनेस विद रियल एस्टेट. तो बिजनेस विद रियल एस्टेट में आपके आते हैं गैस स्टेशन एंड कार वॉश. गैस स्टेशन बेसिकली यहाँ पर पेट्रोल को बोलते हैं. तो जब भी आप बिजनेस बाय करते हैं तो आपको ये विद रियल एस्टेट मिलता है. उसके बाद आता है बिजनेस विदाउट रियल एस्टेट. बिजनेस विदाउट रियल एस्टेट में आते हैं आपके कन्वीनियंस स्टोर एंड पिज़्ज़ा स्टोर. यानी कि आप जब अपना बिजनेस बाय करते हैं तो आपको विद रियल एस्टेट यानी कि आपको लैंड आपकी अपनी नहीं होती है, आप उसको ओन नहीं करते हैं. और जिस कन्वीनियंस स्टोर जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल किराना स्टोर इंडिया में जैसे जनरल स्टोर होते हैं उस टाइप का यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर होता है. उसके बाद आता है आपका इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़. इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आपके मल्टीप्लेक्स हो गए, प्लाजा हो गए. उसके बाद आता है ऑफिस बिल्डिंग्स. ऑफिस बिल्डिंग यूजुअली जो ऑफिस ओन कर सकते हैं वो आपकी ऑफिस बिल्डिंग में आती है. उसके बाद आता है आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बेसिकली आपकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेयर हाउसेस, ये आपके सारे इंडस्ट्रीज़ में आ गए. उसके बाद आती है आपकी लैंड. लैंड आपके दो टाइप्स की आपको लैंड मिल सकती है जैसे कि आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, फार्म, फील्ड्स, ये आप ले सकते हैं. दूसरे आप डेवलपमेंट करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए आप एक लैंड ले सकते हैं. तो ये था यहाँ का रियल एस्टेट की किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस टाइप के यहाँ पर हाउसेस होते हैं. तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और मुझे बताएं कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा. थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर.